जिस गुफा में जाकर के प्रधानमंत्री वहाँ पर रहे थे, जिस साधना की थी, कोई सामान्य व्यक्ति वहाँ आधा घंटे से ज़्यादा नहीं रह सकता है। केदारनाथ में हम और आप आधे घंटे उस गुफा में नहीं बैठ सकते हैं, और उन्होंने उतनी देर तक उस गुफा में ध्यानत रहे। हो सकता है कि आप उससे नौटंकी ले लें, आप है प्रचार है या नहीं है प्रचार का तरीका? मैं बिना कुछ बोले पाबंदियों में मैं कह रहा हूं, यदि मान लेते हैं कि ये प्रचार भी है, मान लेते हैं कि आपकी दृष्टि से प्रचार है, उनकी दृष्टि से प्रचार नहीं है। एक व्यक्ति जो पिछले 2.5 महीना से कैंपेन में लगा हुआ है, 2.5 महीना से कैंपेन में लगा, आपको कौन मना करता है? आप चले जाइए, विपश्यना सेंटर चले जाइए, आपको किसी ने रोका है? राहुल गांधी जाकर के विपश्यना सेंटर में चले जाएं, वो माथा गर्म भी हो रहा है, माथा गर्म भी हो रहा है, वो ठीक भी हो जाएगा, जाते रहते हैं। लॉ ऑफ इक्विनिमिटी आ जाता है, वो संतुलन आदमी में आ जाता है, माया मोह घृणा। राहुल गांधी तो उठ चुके हैं उस बातों से, उन्होंने कहा ना, ये राहुल गांधी है ही नहीं जो आपको नहीं सौरभ, देखिए प्रश्न ये उठता है, देखिए राहुल गांधी है या अरविंद केजरीवाल है, ये विपश्यना में जा चुके हैं, ये तथ्यात्मक बात है। दूसरी बात देखिए, प्रधानमंत्री का ये मैं बिल्कुल मानता हूँ, उनका अधिकार है, और आध्यात्म या स्पिरिचुअलिज्म वगैरह उनका बिल्कुल, लेकिन मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आती है कि वो चुनाव के समय ही क्यों, ऐसे समय जब एक चुनाव बचा होगा, जो 57 सीटें हैं, और आप जो बात कर रहे हैं एक साइलेंट कम्युनिकेशन की, कोई आदमी, हम सब जानते हैं, हमारे घर परिवार में बुजुर्ग ऐसे होते हैं जिनको अध्यात्म से वो होता है, लोग पूजा पाठ करते हैं, नमाज रोज़ा करते हैं, जो भी जिसका जो आस्था हो, लेकिन वो हर समय चलता है, निरंतर रहता है। ऐसा नहीं होता कि आप 5 साल बात कर रहे हैं, 2 साल बात कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें। हमें क्या पता अपने घर में करते नहीं करते सर? बिल्कुल बिल्कुल करते होंगे। तो क्यों राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के समय ये हुआ कि उन्होंने सारे कठिन तप किए? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, शैया पे नहीं सोए, जमीन पर सोए, उपवास किया, बहुत अच्छी बात है। मेरा देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं तो उसका स्वागत कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप चुनाव के समय ऐसी बात करते हैं तो उसको एक आलोचना का एक मौका मिलता है। लोग कहेंगे कि देखिए 57 सीटों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश हो रही है, मर्यादा उससे कोई वो नहीं, कानून उससे कोई वो नहीं हो रहा, इलेक्शन कमीशन में जाने का कोई फायदा नहीं, और कांग्रेस को करना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो हमारा लोकतंत्र प्रणाली है, संसदीय प्रणाली है, इसमें मर्यादा का बड़ा महत्व होता है कि आप जो कर रहे हैं उसको वो आप बिल्कुल ठीक तरीके से करें। देखिए, ये तो प्रधानमंत्री के लिए, देखिए प्रधानमंत्री जी अपना प्रचार तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी उनका प्रचार कर दे रही है। बहुत सारे लोग जो नहीं भी जानते थे उस दिन जरूर जान जाते, और मीडिया की टीम जरूर जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सवाल है कि क्या आपको किसी दूसरे पार्टी के नेता को रोका गया है, क्या मना किया गया है? आप जाइए ना, मंदिर जाइए, ओंकार। इनका सवाल यह है कि भाई उसी दिन क्यों, सवाल नहीं, उसी दिन क्यों ये सवाल है? अगर कर रहे हैं तो क्यों नहीं लोग कहेंगे कि ये प्रचार का तरीका है? 10 सेकंड में उत्तर दे देता हूं, 10 सेकंड में उत्तर दे देता हूं। अच्छा 10 सेकंड रुक जाइए। 5 साल में प्रधानमंत्री इस देश के कौन से ऐसे मंदिर हैं, बड़े मंदिर, जहां वो गए नहीं है, जहां उन्होंने पूजा पाठ नहीं की है? आप राम मंदिर के समय दक्षिण भारत के उन सारे जगहों पर वो गए हैं जहां भगवान राम गए थे, और उन सभी जगहों पर उन्होंने जाकर के पूजा की है। तो प्रधानमंत्री के लिए ये नहीं कह सकते कि वो जनेऊदारी थे। आपकी बात पर राशिद साहब की बात पर एक व्यूअर का रिस्पांस मेरे पास आया कि भाई साहब ने एक्सपेक्टेड सवाल पूछा, चुनाव की थकान और स्ट्रेस मिटाने के लिए भी तो ये तरीका हो सकता है, और अगर चुनाव के लिए भी कर भी रहे हैं तो बाकी भी करें जो इन्होंने कहा। जी बिल्कुल, और अगर कोई राजनीतिक दल, तो मैं कहूँगा मर्यादा जो आचरण होता है उसमें ये भी कह सकते हैं कि साहब ये मेरा निजी मामला है, और इसमें ये टेलीविजन कैमरा वगैरह इसके 1 किलोमीटर की रेंज में नहीं आएंगे। वो भी एक तरीका हो सकता है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं उसका सम्मान करता हूँ, ये उनकी चुनाव चल रहा है, आप कह रहे हैं कैमरे ना, आप चुनाव तो आप एक उसके ऊपर टिके रहे ना। आप एक बात कहें, या तो आप ये कह दे कि साहब ये एक चुनावी पैतरा है, उस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि निष्ठा का मामला है, अध्यात्म का मामला है, मंदिर जाने का मामला, तो बिना कैमरे के जाइए। बोलिए राहुल जी। देखिए, बड़ा मुश्किल है अगर कोई किसी देश का प्रधानमंत्री हो या एक बड़ी पार्टी का नेता हो, वो कैसे, अगर उसका मन करे कि वो चुनाव, क्योंकि प्रचार उस वक्त नहीं हो रहा होगा, उस वक्त कोई और एक्टिविटी नहीं हो रही होगी, अगर वो जाना चाहे तो बिना बताए कैसे जाएगा? आप मुझे बता दीजिए। वो तो सवाल उठ जाएंगे, प्रधानमंत्री हैं कहाँ? हाँ, जैसे उठ जाते हैं ना, राहुल गांधी कहाँ है 4 दिन 5 दिन, तो सवाल उठ जाएगा। प्रधानमंत्री का गायब होना तो बहुत बड़ी बात है फिर। हाँ, ये कह रहे हैं, गायब होने की बात नहीं है। वो जाएंगे तो अनाउंस करेंगे कि मैं भाई वहां जा रहा हूँ, बिना अनाउंस किए तो प्रधानमंत्री जा नहीं सकते ना कहीं। अच्छा, और जाएंगे तो वहाँ कैमरा और मीडिया। अब ये प्रचार है या आस्था है, छोड़े हम इस बात। और समीर जी का एक कमेंट इस पर ले लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ जरा ईवीएम पर। एक छोटा सा बोलने दीजिए, उसके बाद हम जरूर बोलना चाहेंगे। देखिए, मुझे लगता है अगर प्रधानमंत्री मोदी अगर विवेकानंद रॉक जा रहे हैं तो विवेकानंद रॉक सिर्फ विवेकानंद के लिए फेमस नहीं कि विवेकानंद जी ने वहाँ पर 3 दिन ध्यान लगाया था और
वहां पर उन्होंने विकसित भारत का सपना देखा था। अरे पौराणिक विवेकानंद जी कथाओं में प्रधानमंत्री नहीं थे। पौराणिक कथाओं में इस बात का भी जिक्र है कि पार्वती ने भी वहां पर ध्यान किया था और विष्णु जी की के लिए उन्होंने वहां पर तप किया था, वो इसलिए भी जगह फेमस मानी जाती है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री अगर वहां जा रहे हैं तो विपक्ष को यह बात मानने की जरूरत नहीं है कि प्रचार अभियान करने जा रहे हैं, वो तो मौन साध रहे हैं, वहां कोई बात करेंगे नहीं। चुनाव आयोग के अगर पास गए, चुनाव टीवी पे मोदी दिखेंगे ना, सवाल ये है। वैसे कैमरामैन जा रहे हैं, मीडिया जा रहा है, विवेकानंद रॉक पे जो गया हुआ है ना, भारतीय जनता जो लोग पार्टी ने विवेकानंद प्रधानमंत्री रॉक पे मोदी ने गए उसको इनवाइट किया हैं, नहीं तो वहां वो पर। जिस कमरे में साधना होती है वो एकदम ब्लैक रूम है, काला एकदम, और मैं बीच में एक छोटी सी ओम लिखा टिप्पणी हुआ कर है। दूं। वहां पे सौरभ जी, ये कैमरा बहुत जरूरी कोई है। पिक्चर खींच पाएगा, इसमें भी बड़ा संशय है। कई दर्शकों ने कहा है कि भाई आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को और मोदी जी को अलग अलग कर दिया है। मैं दर्शकों ये बता दूं कि ऐसा नहीं है। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक बहुत तत्परता ये से अचानक लगा से हुआ कहां से है। आया सर इसमें? नहीं, एक दर्शक ने कहा है। ओके। महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे गंगा में हम कहते हैं डोमिनेंट जो है, मैंने कहा था कि नरेंद्र मोदी डोमिनेंट फैक्टर हैं इस चुनाव में, और चुनाव उनके इर्द गिर्द घूम रहा है। इसका मतलब कभी नहीं मैं कह रहा हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं है। अच्छा, ये ओके। समेकित प्रयास है।